नोट कीजिए हमारे साथ। PQR sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Decide to share profit. Now decide to share profit and losses equally. With effect from 1 अप्रैल 2022। ठीक है, following is the on that date balance in investment account rupees 5 lakh and balance in IFR investment fluctuation reserve is 30,000। यानी इनके पास क्या था, ध्यान देना, 30,000 रुपए का ये उस डेट पर बना रखे थे रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उनके पास इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपए का। ये 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इसी में फ्लक्चुएशन आएगा, उसको कवरेज करने के लिए इन्होंने 30,000 रुपए का रिजर्व भी बना करके रखा हुआ है। अब कुछ कैसे सामने आएंगे, उसके हिसाब से काम करना होगा हम लोगों को। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है what will be the accounting treatment in following cases। in following cases, ठीक है, इसमें दिया है केस 1। केस 1 कह रहा है आपसे, if there is no claim, if there is no information, if there is no information regarding fluctuation in investment, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका मतलब ये मान चलेंगे कि जो भी आपकी बुक वैल्यू थी वही क्या हो गई, इस समय मार्केट में चल रही है। ये 5 लाख पहले भी था, 5 लाख अभी भी, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास, यानी कि क्या चल रही है, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ इसका मतलब। तो क्या इनके पास करेंगे, केस 2, if the market value of investment is, if the market value of investment, देखो लिखो, सिर्फ बात क्यों कर रही हो साहब, इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 5 लाख
और केस 3 है आपका if the market value of investment is if the market value of investment is rupees 4,88,000. Case 4. If the market, देख रहे हो खाली वर्ड्स क्या हो जा रहा है, बार बार मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे उसी ऑप्शन लगा लेंगे हम लोग आज. If the market value investment is rupees 4,46,000. Case 5, last case. Case 5 लिखिए. If the market value of investment, if the market value of investment is rupees 5,06,000. ठीक है, बस यही केस मेरे सामने है, इसी को हमें सॉल्व करना है. सबके बाद क्वेश्चन था भी, उन्हें लिख भी दिया ताकि दिक्कत ना हो किसी को, जो नए उनको मिल जाए. सभी लोग देख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बताइए. अनामिका, अरमान, आयुष, आयुषी, सभी लोग दिख रहे हैं हमको? यस सर. सर ये वाला मेरा हो गया है. रीफा, ठीक है, हम सुन लिए तुम्हारा, मगर बाकी लोग ट्राई नहीं कर पाए, उनका नहीं हो पाया था तो हम करा रहे हैं. चलिए, तब आप मिला भी लीजिए अपना, क्या किया आपने, जिसने कर लिया मिला भी लेगा. तो कल हमने दिया भी था आपको क्वेश्चन. चलिए, तो पहला केस करते हैं हम लोग. केस 1 सबके पास किया जाएगा. केस 1 में क्या कह रहा था आपसे? वो कह रहा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं आपके सामने. जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके सामने, इसका मतलब जो भी आपके पास IFR है वो सब क्या हो जाएगा, बच गया. इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है हमको, ट्रीटमेंट करना है IFR का. इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था और इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आज भी हम एज्यूम कर लेंगे. जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपने मन से एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आज भी क्या होगा, वैल्यू उसकी 5 लाख रुपए ही रहेगी. तो 30,000 जो हम सेव करके रखे हुए थे, IFR बना रखे हुए थे, ये IFR मेरा फ्री हो गया, इसका कोई यूज हुआ नहीं, पूरा बच गया. तो पूरा IFR क्या कर दिया जाए, पार्टनर्स के अकाउंट में बांट दिया जाए. बांट दीजिए. IFR अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल सी बात थी, बच गया तो बांट दो. IFR अकाउंट डेबिट 2, कौन पार्टनर्स था? 20 कैपिटल अकाउंट. कैपिटल फिक्स होता तो करेंट लिखते, फिक्स कहा नहीं है तो करेंट मान रहे हैं. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो P कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट और 2 R's कैपिटल अकाउंट. हाँ रोशन जी बताइए, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही थी, आपने क्या समझ नहीं आया? ये 30,000 पे आ जाइए. अब इसको इनको बांटना होता है हम लोगों को किस रेशियो में, ओल्ड की न्यू. ओल्ड रेशियो क्या था इन लोग का, तो कितना आ जाएगा, 3:2:1 बांट दीजिए. तो कितना आएगा जनाब, 15,000 और 10,000 और 5,000. बस और कोई करने नहीं है हमको. केस 1 में मेरा काम खत्म हो गया. अब आइए बात करते हैं हम लोग केस 2 की. देखिए केस 2 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है बेटा, डिफिकल्ट नहीं था. केस 2 वो कहा आपसे, इफ द मार्केट वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हो, 5 लाख है. तो हमारी बुक वैल्यू क्या थी, बैलेंस क्या चला था बुक में हमारे, 5 लाख चला था. 5 लाख का बैलेंस चला रहा था इन्वेस्टमेंट, जो कैसे शायद हो रहा था हमारे. और अब ये वैल्यू क्या है, 5 लाख रुपए वैल्यू है. इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू क्या है, घटी है, बढ़ी है, क्या हुई है, कोई घटी वैल्यू बताइए. वैल्यू कुछ घटी है, बढ़ी है? हाँ नहीं है. इसका मतलब ये मान चलेंगे कि जो 5 लाख पहले था, 5 लाख अभी भी है, तो दे दिया है. इसके पहले वाले में कुछ नहीं कहा था तो भी वही मान लिए थे, अब कह दिया तो भी वही मान लिया. इसका मतलब 30,000 क्या हो गया, फिर फ्री हो गया. इट मींस केस 2 वाले में सेम एंट्री हो जाएगी. ठीक है, यही एंट्री क्या हो जाएगी, सेम है. जब कोई लिखे या समझ में आ गया आपको? इस केस में क्या होगा, यही एंट्री पास कर लेंगे आप जो फर्स्ट किया था, बस IFR डेबिट करेंगे पूरा 30,000 को आप पेट्रोल में बांट देंगे, सेम एंट्री हो जाएगी वही वाली. अब आइए केस 3. केस 3 क्या कहता है आपसे, केस 3 बोल रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, 4,88,000 हो गई. इन्वेस्टमेंट कितने का था हमारा, 5 लाख रुपए का था. अब हम कंपेयर कर लेंगे,
हम बोलेंगे कि मेरा अगर इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का था, हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था, अगर हम कंपेयर करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का बुक वैल्यू थी, ठीक है ना। ये 5 लाख मेरी क्या थी, ये मेरी बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की। और आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू बता रहा है वो कितना बता रहा है मार्केट वैल्यू, 4,88,000। वैल्यू घट गई या बढ़ गई, कितने से घट गई, 12,000 रुपए से। 12,000 से मेरी क्या हो गई, फॉल इन वैल्यू, वैल्यू घट गई है। अब हम क्या करते हैं, हमेशा पहले निकालते हैं फॉल इन वैल्यू, और फॉल इन वैल्यू का हम कंपेयर करते हैं किससे, आईएफआर से। हमारे पास आईएफआर कितने का था पहले से, हमने रिजर्व पहले से बना के रखा हुआ था कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। तो ऑलवेज ध्यान रखो, पहले इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंस निकाल लोगे, जो आपका डिफरेंस आएगा वही आपका वैल्यू आ गई। 12,000 कम हो गया, आपका फॉल हो गया। ये 12,000 रुपए कंपेयर करेंगे, आप एडजस्ट करेंगे किससे, 30,000 से करेंगे। यानी कि आप कहीं आईएफआर में से 12,000 रुपए क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बचा कितना, जो लॉस होता 12,000 का, ये 12,000 कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो बचा वो कितना बचा, 18,000। ये क्या हो जाएगा, ये आपके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 30,000 फिर सुन लो, 30,000 रुपए का रिजर्व आप बना के रखे हैं आईएफआर, जब कभी कोई फॉल आएगा उस फॉल को इससे एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बना रखे थे आप लोग जन्म, ठीक है ना अनन्या, मान सही है। और आपने क्या किया कि जब देखा, आज वैल्यू कंपेयर किया, देखा मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया, फॉल हो गया, नुकसान हो गया हमको। इस नुकसान की भरपाई हम क्या करेंगे, अपने रिजर्व से कर लेंगे, क्योंकि रिजर्व पहले बना के रखे हुए थे हम। तो 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, कवर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट हमारा जो कर गया है, 12,000 जोड़ दिया जाएगा, ताकि मेरा आज भी मेरी वैल्यू 5 लाख रुपए फिर हो जाए, नुकसान न कवरेज हो जाए। और नुकसान कवर करने के बाद कितना बचा, 18 बच गया, ये बांट देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कोई दिक्कत। चलिए तो इसकी एंट्री पास कर लिया जाए। एंट्री पास करेंगे आप कहेंगे पहले आईएफआर जो आपके सामने से डेबिट करिए, खत्म करना है उसको पूरा। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, जितना वैल्यू कम हुई थी उसको कवरेज करना था, उसको भेज दिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट जो गिरा है, वैल्यू डाउन हुआ था, पूरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा वो कहाँ बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू आस कैपिटल अकाउंट। बताओ क्या हो गया, आईएफआर कितने का होगा, मेरे पास 30,000 आईएफआर था, 30,000 आईएफआर भर दो। उसके बाद जो लॉस हुआ था हमारा उसको कवर कर लिया इन्वेस्टमेंट से, 12 भेज दिया, बचा कितना, 18 को आप ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 9,000, 6,000 और 3,000 जैसे आया है। पहले 30 में से 12 बांट दे दिया हमने, इसमें इन्वेस्टमेंट कवरेज कर लिया, फॉल हुई थी। बाकी जो बच गया 18,000 उसको हमने ओल्ड रेशियो में पार्टनर कैपिटल में बांट दिया। बस ये कैसे मेरा कवर हो गया है, ठीक है। रोशन इसमें कोई दिक्कत था आपको, इसके बाद दिक्कत है ऊपर वाले में। चलो देखते हैं क्या कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत है हटाएं, कोई कुछ पूछना चाह रहा है हमसे, पूछ ले सर। 1 सेकंड सर, कुछ पूछना है बता दो हमको। नहीं सर, पूछना नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केशवर हमसे कह रहा था मार्केट वैल्यू क्या होगी इस समय, अब 4 लाख कितना है, 46,000 हो गई है, ठीक है। और फिर कंपेयर करते हैं। हमेशा रोशन जैसे हम लिख के कर रहे हैं ना, ऐसे ही हमेशा लिख के कंपेयर करना, तो तुम समझ में आएगा। तुम पहले लिखो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, केस 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर तो केस 4 की तुम बात करोगे तो पहले लिख के काम किया करो, लिख के करोगे ज्यादा समझ में आएगा, ओनली नहीं समझ में आता, लिखोगे दिमाग चलेगा। केस 4 में देखेंगे आप, पहले लिखिए पहले आप बुक वैल्यू जो आपकी बुक में दिया हुआ है 5 लाख रुपए था इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब फिर देखिए आप मार्केट वैल्यू क्या कह रहा है इस समय, 4,46,000 डाउन हो गया। कितना डाउन हुआ, फॉल इन वैल्यू कितना आया, 4 लाख। निफा नहीं हटा पा रही हूँ, 54,000 जी जी ये हमारी क्या है, 4 लाख आएगा, ये बोले 54 आएगा, 4 लाख सर, 4 बोल रही। लाख नहीं आएगा। तो फिर देखो ये मेरी क्या आ गई, 54,000 वैल्यू मेरी आ गई है। ये क्या है, फॉल इन वैल्यू आ गई। और हमको बार बार बता रहे हैं आपसे कि जो आपकी फॉल इन वैल्यू आ रही है, इसी वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे आईएफआर से। तो आपके पास जो आईएफआर था वो आईएफआर कितने का था, 30,000 था,
ठीक है ना। तो जो आपको नुकसान हुआ है आप कवर करना होगा आपको। अब 54,000 नुकसान हुआ है आपको, डाउन हुआ है, और आपके पास रिजर्व कितने का था? 30,000 था। तो 54 में से क्या करेंगे, इसको आप अगर कवरेज लेंगे आप यहाँ पर भी तो 30,000 आप कवर कर लेंगे, इस लॉस भरपाई कर लेंगे। मतलब अभी भी क्या हो रहा है, 24 का अभी भी घट रहा है। 30,000 रुपए आप फिर से कवर कर लेंगे, और उसके बावजूद भी और भी क्या हो गया, इतना ज्यादा गिर गया, जितना आप बैलेंस बना रखे थे वो पूरा खप गया, उसके बावजूद भी अभी भी घट रहा है पैसा, इनमें इतना डाउन हो चुका है। तो ये पैसा घट रहा है, कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका रिवैल्यूएशन से। ये भी कर सकेंगे हम लोग। ये किससे आ जाएगा? आपका रिवैल्यूएशन से कवर किया जाएगा। यानी ये तो आपका एफआरएस कवर हो गया और ये आपका कवर हो गया, तो बातें हो गई। अब इसकी एंट्री पास करना होगा, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, बताइए। पहले भाई जो आपका आईएफआर को डेबिट करेंगे आप कहेंगे आईएफआर केस 4 की एंट्री, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि अच्छा आईएफआर कम पड़ रहा था, आईएफआर कम पड़ रहा था ना, तो आईएफआर कम पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा हमको, रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा हमको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। बचता तो पार्टनर बांट लेते, बचा नहीं, कम पड़ गया तो कहां से आएगा, रिवैल्यूएशन से आएगा। आईएफआर डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्या करें, टू इन्वेस्टमेंट। पार्टनर कुछ बटेगा नहीं सर, बचा कहाँ, तो उल्टा घट गया था। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डाउन कितनी हुई थी, 54,000 डाउन हुई थी। 30,000 हमने कवरेज कर लिया आईएफआर से, और जो घट गया था वो 24,000 हमने किया। अब ये जो रिवर्सन आया, जो लॉस डेबिट हुआ है, ये कौन सहेगा, ये भी पार्टनर सहना पड़ेगा। तो इसके लिए एंट्री पास कर दी जाएगी, पार्टनर बांट दीजिए आप। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो क्या लिखे हैं, आर भी है पार्टनर ना, आर भी लिख लो। टू अमाउंट भर दो, कौन सा लें, 54 लेंगे, 30 लेंगे, 24, जो लॉस था हमारा 24 में 24,000 को वो बांटना है। इसको आप रेशियो बांट दीजिए, ओके 12,000 ओल्ड रेशियो बांट दीजिए 8,000। यानी ये केस की एंट्री पास होकर खत्म हो गई है, ठीक है। अब आपका बच रहा है एक आखिरी केस, लास्ट केस क्या था आपका, फिफ्थ वाला। इसमें कहा था अगर मार्केट वैल्यू क्या हो जाए 5,06,000, भैया बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख थी, वैल्यू कितनी हो गई है, 5,06,000 हो गए। आओ फिर से बनाते हैं केस 5, फिर बना लो। केस 5 में क्या होगी, आपकी जो बुक वैल्यू है वो 5 लाख रुपए थी। आपकी इस केस में जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 5,06,000। इसका मतलब यहाँ फॉल नहीं आया, बल्कि क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई है। कितने से बढ़ी है, 6,000 से बढ़ी मेरी में, इंक्रीज हो गई है ना, इंक्रीज हो गई वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू। और आपके पास पहले से क्या था, आईएफआर था कितने का, 30,000 रुपए का। भाई वैल्यू अगर डाउन होती तो इस पैसे से, आईएफआर के पैसे से उसको हम कवर करते हैं, कवरेज देते हैं। लेकिन क्या हो गया हमारा, ऑलरेडी क्या है, हम तो फायदे में है, घटा ही नहीं, इसलिए आईएफआर को यूज हुआ ही नहीं, पूरा आईएफआर बच गया है। ये कहाँ जाएगा पूरा आईएफआर, पूरा पार्टनर से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, पूरा अमाउंट यूज हुआ नहीं है। और ये जो फायदा हुआ है ये कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा पार्टनर देंगे, लेकिन थ्रू किसके माध्यम से जाएगा, ये डायरेक्ट तो भेजना नहीं होगा, किसके माध्यम जाएगा ये, सही बताइए फिर से। ये जाएगा आपका माध्यम से, कोई दिक्कत बस समझ में आ रही है। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये जो वैल्यू थी आपकी, पैसा बढ़ गया, नुकसान होता तो आईएफआर इसलिए बनाए थे कि फॉल इन वैल्यू हो उसको हम आईएफआर कवर करेंगे, लेकिन यहाँ फॉल हुआ ही नहीं, यहाँ वैल्यू बढ़ गई है। जब वैल्यू बढ़ गई है आपकी तो इसको कहाँ भेजा जाएगा, इसको कौन लेगा, इसको पार्टनर बांट लेंगे। तो इसकी एंट्री पास करते हैं हम लोग इस टाइप की भी। सबसे पहले एंट्री पास कर लीजिए, जो आपके पास आईएफआर है वो आईएफआर को यूज हुआ नहीं, तो पूरा क्या हो जाएगा, पार्टनर बांट लेंगे, कहेंगे आईएफआर डेबिट टू, क्या किसको देना है, पीस कैपिटल अकाउंट, यूज कैपिटल अकाउंट
आज कैपिटल अकाउंट बांट दीजिए ओल्ड इश्यू में 30,000 रुपए को, वही आएगा 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है। सेकेंड, अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा हमको। हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बढ़ी है वैल्यू, घटे नहीं है, टू रिवैल्यूएशन, ये फायदा हुआ है। इन्वेस्टमेंट पहले बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ेगा थ्रू रिवैल्यूएशन। कितना वैल्यू बढ़ी है आपकी? 6,000 रुपए से बढ़ गई है और डेबिट कर दिया हमने इन्वेस्टमेंट को, और फायदा हुआ है ट्रांसफर कर दिया 6,000 रुपए का। अब यही रिलेशन क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में हमको इसको ही बांट देना होगा, डेबिट वाला डेबिट करना होगा हमको। बोलेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू कौन कौन थे? पी कैपिटल अकाउंट, क्यों कैपिटल अकाउंट? 6,000 बांट देना होगा आप लोगों को। कैसे बांटेंगे? 1,000। खत्म हो गया भाई। आप किसी लोग को भी किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रोशन भैया पूछ लीजिए, तो अपने याद तो एकदम सेम सीखा कौन से बताए थे, एंट्री कराए थे, क्वेश्चन भी दिया था हमने आपको फंसा था, हमने पूरा कर दिया। अब तो दिक्कत नहीं करेगा, आगे बहुत जगह आने वाला है ये, खाली यही नहीं कई जगह काम आएगा इसका। हाँ, कौन सा वाला? सेकंड केस। आओ, सेकंड केस में क्या कह रहा था? जैनब जी पूछ रही सर, सेकंड बताइए फिर से एक बार। सेकंड केस क्या कहता था हमसे कि मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? 5 लाख रुपए है। ठीक है, और मेरे बुक वैल्यू क्या थी पहले से? 5 लाख रुपए थी। पहले 5 था इन्वेस्टमेंट, आज भी 5 है, ना घटा ना बढ़ा। तो जो IFR रखे हो बना के उसको क्या करें? अब यूज तो हुआ नहीं उसका, पूरा पूरा बचा है, पूरा बांट दो पार्टनरशिप अकाउंट में, बस बांट दिया पार्टनरशिप अकाउंट में। पहले वाले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये भी उसमें भी यही मान लिए थे हम लोग, इन्वेस्टमेंट जो था 5 लाख था, आज भी 5 लाख है, यही मानते हुए पूरा बांट दिया था हम लोग। और दूसरे में कह दिया ये बात, कोई बांट दिया। तीसरे वाले में इन्वेस्टमेंट घटा, कुछ कम घटा। चौथे बचे, उसमें बच गया था, जितना घटा 12,000 यूज कर लिया, बाकी बचा तो पार्टी से बांट दिए। तीसरे केस वाले में कुछ ज्यादा ही गिर गया, जितना रिजर्व मेरे पास था IFR नाम पर उससे अधिक गिर गया, जितना था उतना कवरेज दे दिए, बाकी रिवर्सन ले आए, और रिवर्सन का भी कौन सा? पार्टनर्स है। चौथे केस वाले में बढ़ गया, जो बढ़ गई तो भाई कोई यूज हुआ ही नहीं, लॉस नहीं हुआ, कोई यूज हुआ नहीं, तो पूरा पर क्या हो गया? रिजर्व जो था पार्टी पर बांट दिए, 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ाया, वैल्यू बढ़ गई, रिवर्सन बढ़ाया हमने, और उसके बाद जो फायदा हुआ था प्रॉफिट लॉस हमारी रिवर्सन की, उस रिवर्सन प्रॉफिट को ट्रांसफर करें पार्टनर्स कैपिटल। 3 बन गई इस केस में। बस लो, मैं पूरा रिपीट कर दिया, पूरा डिस्कस हो गया सामने से। मानसी जी आपको कुछ पूछना है? अमन जी आपको? रोशन, शिफा, इंसा नहीं पूछना है? इधर निष्ठा, अनामिका,